नमस्कार अधा सत अधा गप गुजरात रे एमिति जने व्यक्ति अछंती जे आपणकर छाईर आकार गतिविधि को अनुध्यान करी आपण मनरे भाबुथबा घटना आगत भविष्यत सबु किछि कहि देई पारंती। किए किए कहंती तांको पाखरे भगवान गणेशंक प्रदत्त किछि अलौकिक शक्ति अछि। आउ किए किए कहंती से एमिति एक विद्या जानती जहा एबे विलुप्त होई जाइछि। आउ किछि लोकंकर मत हेउछि एसबु मन पड़िबार एक विद्या। आपण को केवल खरारे ठिया हेबाकू पड़िबो। आचार्य महाशय आपणक छाई उपरे नजर पकाइबे एवं मात्र अल्प किछि समय मध्यरे आपणकर अतीत वर्तमान भविष्यत जानि परिबे। आसंतु साक्षात करिबा अहमदाबाद रे गत 25 वर्ष धरी एबळे विद्या प्रयोग करुथबा ही अद्भुत व्यक्ति को। आइए आइए भाई आगे आइए। यहाँ खड़े हो जाना। अच्छा जी ओके ये इनकी छाया बन गई। ओके अब आप समझिए कि ये जो छाया है सिर्फ इसी का खेल है सारा। ये जो जमीन पे इनकी छाया बन गई है यही सारा खेल है। इसी से सब कुछ पता लगेगा। ठीक है सर, इसी से पता बताएंगे ना आप। ठीक है चलिए शुरू करिए। किछि करिबार नाही, केवल खरारे किछि समय ठिया हेबार अछि एवं फलाफल आपनको सामना रे। अभी आप यू जस्ट वेट। अभी एकदम जल्दीबाजी ना करें। हो सके तो आप है ना अभी 1.5 साल रुक जाइए। देख सकते हैं आप, जमीन देख करके पसंद कर लें आप, पर उसका जो पेमेंट है ना वो 1.5 साल के बाद देना। आपका लेफ्ट डार्क है कि राइट डार्क है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी छाया डार्क है कि भाई साहब की छाया डार्क है? 5 6 थोड़ी बेकार की परेशानी, टेंशन है इनको, थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। ये बिजनेस में इनके काफ़ी दुश्मन खड़े हो गए होंगे। अच्छा हाँ, तो वो उसके हिसाब से ये डर जाते हैं कभी कभी। अलौकिकता भविष्यतवाणी रे नुहे बरं किछि न जानी मनर कथा जानि परिबा ही एक अद्भुत घटना। बिना कौनसी प्रश्न न पचारि केवल छाई को देखी केही जणे अन्य जनकर मनर कथा किपरि जानि पारे। आउ उत्तर भी एमिति सामनारे थिबा लोक भी आश्चर्यचकित होई जाए। अनुसंधान रे अनेक समस्या थिला, अनेक द्वंद्व थिला, किंतु आमे पछकु हटि नथिलु। मामलार मूल पर्यंत जीवा पई अनेक चक्रव्यूह रचना करिथिलु। किछि लोकंक प्रश्न पूर्वरु जानि रखिलु, किछि प्रश्न को कागज रे लिखाई नेलु। ये देखो जी, मैंने एक कागज़ ले लिया। ये इनका सवाल है और इस सवाल को मैं ऐसे के ऐसे ही आपके सामने फोल्ड कर ले रहा हूँ। क्या वो सवाल खुद बता पाएंगे कि आपके मन में क्या है शैडो देख के? और अगर सवाल बता देंगे तो उसके फिर जवाब बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? एहार जेउ फलाफल सामना को आसिला ताकू देखि आपण विचलित बोध करिवे। आखि पूरापूरी खोली जीवो, किंतु एहाकू बुझिबा पई आपणकू मूलरू कहानी को देखिबाकू पड़िबो। छाईरू भविष्यतवाणी निर्णय करुथिबा ज्योतिषंकु भेटिबा पई आमे दिल्लीरू अहमदाबाद रे पहुंचिलु। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद की नर्मदा नदी के किनारे। ज़िंदगी उलझनों से भरी होती है। आपकी ज़िंदगी में भी उलझनें होंगी, मेरी ज़िंदगी में भी उलझनें हैं, लेकिन कभी कभी ये उलझनें हमारी ज़िंदगी पर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम इनका आसान शॉर्टकट हल निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। अब अहमदाबाद में एक शख्स है जो दावा करता है कि आपकी परछाई के ज़रिए वो आपकी हर उलझन का हल निकाल सकते हैं। कैसे होता है? परछाई से भी क्या मुमकिन है कि इस तरह का कोई हल निकाला जा सके? आइए देखते हैं। भविष्यतवाणी करुथिबा अनेक बाबांकु भेटिछु, किंतु सेमाने कौनसी गाँ किंबा पछुआ अंचल रे रहुथिले। किंतु एई ज्योतिष जनक अहमदाबाद एक संभ्रांत इलाकार रहନ୍ତି। तांको घर सामना रे किछि विचित्र चिन्ह अंका जाइथिबार देखिबाकू मिलिला। आमे भितरे पहुंचिलु। ओहो नमस्कार नमस्कार। आमे काल विलंब न करी सीधा सड़क प्रसंग को आसीगलु। छाया से कैसे मुमकिन होता है सर? मतलब छाया तो एक ब्लैक आकृति बन गई। ओके और छाया हर आदमी के साथ भी है। ओके तो ब्लैक आकृति से क्या पता चल रहा है? ओके
तो ब्लैक आकृति क्या है, छाया की शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसको अपन ऑरा कहते हैं, बराबर है ना। और सौर मंडल में जो ग्रह घूम रहे हैं, सौर मंडल में जो ग्रह घूम रहे हैं उसकी जो पृथ्वी पर छाया पड़ रही है वो राहु और केतु हैं। राहु केतु को छाया ग्रह से माना जाता है, आप समझे कि नहीं। वो अमृतपाई है। अब ये शास्त्र एक्चुअल में शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया हुआ है, ठीक है, और उसकी एक कॉपी भी है, क्योंकि छाया पहले छाया के माध्यम चलिए से, ये सब तो देखेंगे। हाँ, लेकिन पहले आप हमको छाया के दिखाइए। माध्यम से लोग कुंडली बनाते थे पहले। अच्छा, हाँ, वो बनाते होंगे, लेकिन अब मुझे अभी कैसे करते हैं वो बताइए। मैं तो अभी विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तस्वीरें देखी हैं आपकी अखबारों में के वो छाया से कर रहे हैं, किस तरह से करते हैं वो दिखाइए पहले। चलिए आप मेरे साथ आइए सर। ओके। एबे पर्यंत जहाँ शुणिथिलु दृश्यरू जहाँ जानिथिलु एबे ताकू देखिबार समय आसीगला। ज्योतिषाचार्य राजेंद्र नागर स्वामी स्त्री को खरारे ठिया कराइले, महिलांक छाई उपरे किछि चिन्ह आंकिले, एहा परे स्वामींक छाई उपरे भी कले। एहा परे आचार्य गोटिए कागज मगाइले। प्रथमे कागज को देखिले ओ एहा परे छाई को देखिले। धीरे धीरे हाथ ऊपर लाइए, लाइए लाइए लाइए। स्टॉप स्टॉप। आपका जो खराब समय था, जो बीच में था, ये 2019 में, तो जो खराब समय था वो तो निकल गया है। अभी समय चल रहा है आपका अच्छा। आपका तो ठीक है, इनको क्या करना चाहिए उसके ऊपर आधारित है प्रश्न। उत्तर रे स्त्री संतुष्ट थिले। एहा परे आचार्य आउ गोटिए एक्टिविटी कराइले। तो कितने कदम होते हैं देखो, पैर से पैर मिला करके 2 3 धीरे धीरे 4 5 6 7 8 और 9। आप बिंदास डरे बगैर काम चालू कर दीजिए। काम करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। सेहीपरि किछि फलाफल स्वामींक क्षेत्र रे भी मिलिला। बिंदास वही तो सो क्यों। राजेंद्र नागरଙ୍କ कथारे दुई जण जाक थिले हतबाक। जो प्रश्न तांको मनरे थिला तार उत्तर सेमानकु मिली सारिथिला, किंतु एसबु थिला आम बुझिबा बाहारे। आमे समस्यार समाधान जानिबाकु चाहू नथिलु, समस्या जानिबार पद्धति को नैथिला। एबे एही प्रक्रिया को आरंभरु शेष पर्यंत देखिबा। प्रथम व्यक्ति जनक खरारे ठिया हेले। तांको छाई को राजेंद्र नागर भल भाबरे देखिले। छाईर हाथ और कपाल रे चिन्ह अंका जाए। सेही व्यक्ति जनक छाई को निज पाहुंडरे मापी थांती। एहा परे आचार्य निजे गणना करती। एहा परे समस्या और समाधान लोक को कहती एवं ताहा पुणी संपूर्ण ठीक। किंतु एहा हुए किपरि? राजेंद्रଙ୍କ मतरे एहा कौनसी अलौकिकता नहीं, बरं ज्योतिष शास्त्रर एक विलुप्त विद्या। मैंने इस छाया को अलग रूप से दिया, और छाया का कनेक्शन ना ज्योतिष से भी है। क्यों? उसका कारण है कि राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं, और कुंडली के 12 खाने में राहु और केतु का जिक्र है ही है। जब मैं आपने देखा, जब मैं आपकी छाया लेता हूँ, दोनों नाप करता हूँ, तो दोनों की टोटल मारता हूँ, तब जो एक आता है वो राहु और केतु उसी स्थान में बैठे होते हैं, तो वो कुंडली सही है, बराबर। नहीं तो कुंडली गलत हो जाती है। तीसरी चीज़ क्या है कि शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है जिसको अपन ऑरा कहते हैं, और हर आदमी की ऑरा एक सी नहीं होती है। आदमी की विचारों से ऑराएं चेंज होती रहती हैं। राहु केतुଙ୍କ जन्म कहानी समस्ते पुराण रे पढ़िथिबे। दुहिंकु छाया ग्रह भावरे विवेचना करा जाए। रामायण रे मध्य महाबली हनुमानंकर छाई धरिबार एक घटनार वर्णना अछि। आचार्य महाशयଙ୍କ सूचना अनुसार एही छाया शास्त्र संपर्क रे शिव पुराणर 48तम अध्याय रे अछि। इसका तो शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि रामायण में जब हनुमान जी समुद्र फैलांग रहे थे, तो सीका राम की एक राक्षसनी थी, वो पक्षियों की छाया पकड़ करके वो भक्षण करती थी। ऐसे वो हनुमान जी जब समुद्र फैलांग रहे थे, तो वो जो राक्षसनी थी वो जो छाया पकड़ती थी, वो हनुमान जी की छाया पकड़ नहीं पाई, वो, और हनुमान जी ने उसको मार करके वो निकल गए थे। तो ये भी है शास्त्र है। अच्छा। दूसरा, और जयपुर का जंतर मंत्र क्या है, ये भी एक छाया पर आधारित है। आमे किछि लोकंकु भेटिलु जो माने आचार्यଙ୍କ निकटकु निजर समस्या नहीं आसीथिले।
ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଛାୟାଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବିଦ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ये उनका नॉलेज है, उन्होंने विद्या प्राप्त की है, लेकिन जो बताते हैं छाया देख के वो सही होता है। मुझे बताइए कि छाया से क्या क्या बताया है आज तक उन्होंने? सब क्या नहीं बताया, अच्छा। वो बोलो। हाँ, हाँ। क्या नहीं बता दे, सब बता दे। आपने कल क्या खाया वो भी बता देंगे आप। वो भी बता देते हाँ, हैं छाया देख के? हाँ, कि रात को आपने भाजी पाव खाया या दाबेली खाई, वो भी बता देते हैं वो। अच्छा, हाँ इतना एग्जैक्ट साइंस है? हाँ। मैं तो साइंस ही नहीं मान रहा था, मैं तो सोच रहा था कि मतलब ये तो सब कहने सुनने की बात है। ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛାୟା ବିଦ୍ୟାର ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ। ଆମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କୌଣସି ପୌରାଣିକ ବିଦ୍ୟା ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଏଠି ଯାହା ଘଟୁଛି କାହିଁକି ଘଟୁଛି, କେତେ ପ୍ରାମାଣିକତାର ସହ ଘଟୁଛି। କାଲି ଆମ ସହ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଯାହା ଫଳାଫଳ ଆସିବ ତାହା ହେବ ଆମର ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଆଜି ଆମର ମିଶନ ଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ହାସଲ କରିବା। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଅନୁମାନ କେତେ ସଠିକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସତରେ କ'ଣ ଛାୟାଶାସ୍ତ୍ର ନାଁରେ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଅଛି? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା। छाया ज्योतिष एक ज्योतिष का ऐसा प्रकार है जिससे कोई भी व्यक्ति की छाया देखकर उसका ज्योतिष देखा जा सकता है कि उसका आने वाला समय कैसा रहेगा। तो वो एक विज्ञान ऐसा है जिसको बोलते हैं ऑकल्ट साइंस। तो वो भी एक ज्योतिष का प्रकार है जो मैंने अभी तक बहुत सारा उसके बारे में सुना है और मैंने पढ़ा भी है उसके बारे में। हालांकि मैंने कभी पर्सनली फेस नहीं किया है, बट मैंने देखा है और वो चीज़ को मैंने ज़्यादा सुना है। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଆଉ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏଭଳି ଛାଇ ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରୁଥିବା କୌଶଳକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। जो ये करता है उसे भी पता नहीं है कि इसका साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस है। वो उसको मानता नहीं, वो जो करता है वो भी मानता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और जो उसका लाभ लेता है या जो भी लेता है वो भी उसको भी पता नहीं है। बट द प्रोसेस विच इज हैपनिंग इज साइकोलॉजिकल। अच्छा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको अगर प्रोसेस जो है वो साइकोलॉजिकल है, पता दोनों को नहीं है, जो कर रहा है ना जो हो रहा है दोनों को नहीं पता, लेकिन प्रोसेस साइकोलॉजिकल है। और वो कैसे इफेक्ट करता है माइंड को? क्योंकि सजेस्टिबिलिटी होती है, सूचन अवस्था होती है। आप यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द पर्सन दैट ही विल से समथिंग बैड अबाउट मी और समथिंग गुड अबाउट मी। आप जाते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं और फिर उसके हिसाब से आपका माइंड जो है वो रिसीव करने के लिए रेडी होता है। अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो जो भी बातें कही जाती है वो अंदर सीधी उतर जाती है। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଛାୟାଶାସ୍ତ୍ର କେତେ ସଠିକ ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ। ଆମ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଏପଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସବୁଦିନ ପରି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଏହି କାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥିଲା। उनके दादाजी की भी छाया शास्त्री थे। वो छाया के हिसाब से लोगों का निदान करते थे, रोग पकड़ते थे और निदान करते थे। तो थोड़ा बहुत उन्होंने भी सीखा है, बचपन से ही सीखा है उन्होंने। और उनको डार्क लाइट छाया से उनको पता पड़ जाता है और हमने उसको छाया को हमने ज्योतिष शास्त्र के साथ कनेक्ट किया है। ଏବେ ଆମେ ଆମ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ସେମାନେ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବୁ। ପ୍ରଥମ ପାଳି ରୋହିତଙ୍କର। कुछ बहुत पर्सनल नहीं है तो सवाल बता पाएंगे कि क्या सोचा है? हाँ, बेटी की मैरिज वगैरह के बारे में है। क्या? कि कब होगी,
उसी संदर्भ में बाकी अपना फ्यूचर आगे भी, वैसे तो मैं 30 मई को रिटायर हो चुका हूँ, एक्सटेंशन पे चल रहा हूँ। अब आगे क्या स्कोप है, कैसे तो ठीक है, मैनेजमेंट पहली चीज़ तो ये कि सवाल समझ पाएंगे क्या, वो सवाल खुद बता पाएंगे कि आपके मन में क्या है शैडो देख के, और अगर सवाल बता देंगे तो उसके फिर जवाब बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। आइए देखते हैं, आइए। ରୋହିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଦେଖିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାଗର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ। ଛାଇ ଆଲୁଅର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା। ଏବେ ରୋହିତଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହା କହିବାର ପାଳି। ଏବେ ରୋହିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଝିଅ ବାହାଘର କେବେ ହେବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। अब कितना होता है कदम यहाँ तक? हाँ 2 3 4 5 6 7 7.5 देखो कट रहा है ना। अच्छा आइए 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 7.5 कितना हुआ? 7.5 कदम हुए हैं भाई साहब। बराबर। इधर अब यहाँ से यहाँ तक कितने होते हैं आपके? अब आइए 1 2 3 4 5 6 7 ओके देखो अब आओ 7 हाँ, इधर आ 7 और 7 14 4 और 1 5 5 में स्थान किसका हो गया? संतान का। अच्छा अभी जो प्रॉब्लम है इनको संतान को लेकर के है। अच्छा, यस संतान को लेके प्रॉब्लम है। हाँ संतान को लेकर क्या के है। प्रॉब्लम है? या तो उसकी शादी नहीं हुई होगी तो अच्छा। उसकी शादी हो जाएगी। हाँ। क्या उसकी शादी होने में आप विलंब हो जानते रही हैं है पहले से कि इनकी हैं? बेटी है, बेटी की शादी है? ना ना ऐसा कुछ नहीं। नहीं जानते हाँ, आप? मैं नहीं जानता। मैं तो सवाल यही था बेटी की मैरिज वगैरह के बारे में है क्या कि कब होगी। इनका एक और प्रश्न है हाँ। कि मेरी जो आगे अब मेरी जो आगे की लाइफ है इनको वो कैसी रहेगी मेरी अब। हाँ। अब मेरे को क्या करना चाहिए, तो एक तो उसमें भी ये कंफ्यूज है। अपना फ्यूचर आगे भी, वैसे तो मैं 30 मई को रिटायर हो चुका हूँ, एक्सटेंशन पे चल रहा हूँ। अब आगे क्या स्कोप है। ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ରୋହିତ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଛାଇକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଫଟାଫଟ କହିଦେଲେ। ଏହି ଫଳାଫଳ ଆମକୁ ଚକିତ କରିଦେଲା। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ହିଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରୁ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପାଳି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଲୁ। ଧୀରୁ ଭାଇ ମନର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଏବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। दिखाइए सर, सवाल क्या है आपका? ये देखो जी, मैंने ये कागज़ ले लिया, ये इनका सवाल है, और इस सवाल को मैं ऐसे के ऐसे ही आपके सामने फोल्ड कर ले रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया और ये गया मेरी पॉकेट में। अब जब पूरा ये शैडो वाला मामला हो जाएगा, राजेंद्र जी इनका सारा सवाल वगैरह बता देंगे, तब हम इस खोल के देखेंगे इस पेपर को कि क्या सवाल लिखा था। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିନଥିଲୁ। କାଗଜରେ ଯାହା ଲେଖାଥିଲା ତାହା ଆମ ପକେଟରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା କେତେ ସଠିକ୍ ଓ କେତେ ଭୁଲ। ଧୀରୁ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଆମ ନଜର ଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନଜର ଥିଲା କାଗଜ ଉପରେ। ସେ କିଛି ଗଣନା କରୁଥିଲେ। तो प्रश्न इनके इस प्रकार से आ रहे हैं। प्रश्न इनके किस प्रकार से आ रहे हैं? इस धीरू प्रकार भाई से आ आ रहे हैं। जाइए, थोड़ा करीब आइए हाँ। और प्रश्न इनके सुनिए। इस प्रकार से आ रहे हैं हाँ। कि अभी ये काफी कंफ्यूज हैं, बिजनेस को लेकर के भी हैं और काम को भी लेकर के भी हैं। बिजनेस को लेकर और काम को लेकर कंफ्यूज है ठीक थोड़े। है। मेन चीज क्या है कि मेरे ऊपर जो जवाबदारियां हैं अभी, जवाबदारी मतलब कर्ज? कर्ज नहीं कह सकते, कर्ज भी कह सकते हैं, सब चीज मेरे ऊपर जो जवाबदारियां हैं हाँ। उसमें से मेरे को मुक्ति कब मिलेगी?
जो अच्छा। क्वेश्चन है, मेरे अंदर की जो जवाबदारियां हैं, मेरे अंदर जो इस वक्त लाइबिलिटीज है, भाई वो अब मैं आप याद रखिएगा, पहला सवाल ये हो गया कि मेरे ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं वो कब खत्म होंगी, कैसे खत्म होगी, वो किस कैसे तरीके खत्म से? होंगी, कब खत्म होंगी, और ठीक है। जीवन संबंधित कार्य मैं से बच्चों को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, जो इन्होंने लिया है, बेचा है, जो भी किया है, तो उसमें मेरे को कितनी सफलता मिलेगी। अच्छा। और जमीन के कार्य में मैं नई स्कीम में मैं कैसे आगे आ सकता हूँ। तो धीरू भाई के राजेंद्र मैंने तो साहब फाइनेंस का के ही मुताबिक प्रश्न है। 3 सवाल हैं। पहला ये कि लायबिलिटीज किस तरह से खत्म होंगी, दूसरा परिवार का, बच्चों का किस तरह से रहेगा, वो और किसको कहाँ सेट तीसरा करना है, ये और कि जो नई काम करूँ उसमें सफलता कैसी रहेगी। आचार्यଙ୍କ अनुଯାयी धीरू भाई पटेलଙ୍କ प्रथम प्रश्न करज केबे ओ किपरि सुझाजिब, आउ द्वितीय प्रश्न थिला संतानर विवाह केबे हेबो, तांकर भविष्यत कौन हेबो, तृतीय प्रश्न संतानर भविष्यत सह जड़ित। धीरू भाई, आप ये सवाल आपके हैं जो मेरे पास थे, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप खुद पढ़ के मुझे बताइए कि आपने क्या क्या लिखा था इसमें। इसमें कर्जा मेरा कब खत्म होगा उसकी जवाबदारी। देखिए, पहला सवाल क्या था, लायबिलिटीज, जो राजेंद्र जी ने बताया। तो पहला सवाल वही है कि कर्जा कब खत्म होगा। दूसरा मेरे बच्चों की शादी के और उसका सेटलमेंट। दूसरा सवाल बच्चों के बारे में था कि बच्चों का किस तरह से सेटलमेंट होगा, वही और है। तीसरा भी दूसरे बच्चे का ही सेटलमेंट का ही है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो सवाल तो 3 ही थे, 3 मेरी- सवाल रखे थे, तीनों सवाल यहाँ पर हैं। लायबिलिटी कब खत्म होगी और बच्चों का क्या होगा, और दूसरे बच्चे का किस तरह से सेटलमेंट होगा बिजनेस वगैरह को लेके। तो करीब करीब है, मतलब 90% मान लें, 50% मानो, 20% मानो, नहीं 90% मान लें, क्योंकि आपने ये कहा कि भाई लायबिलिटीज जो सबसे बड़ा सवाल, आपके लिए सबसे बड़ा सवाल क्या था? बस वही था, कर्जे का, बच्चे का जो लाइबिलिटी से मेरे ऊपर जवाबदारी है कब खत्म। आश्चर्य यह किपरि हेला। छाई देखी आचार्य राजेंद्र धीरू भाईଙ୍କ भूत, वर्तमान और भविष्यत सबु वर्णना करिदेले। समस्या जानिबा परे समाधानर पंथा भी कहिदेले। अब इसका आंसर दे देता हूँ। अच्छा, चलिए, सवाल तो आप लोगों ने सुन लिया, अब जवाब भी सुन लीजिए। जवाब क्या देना है जी, बताइए। एक्चुअल में क्या था कि ये इनका जो समय जनवरी 2017 से इनके ऊपर जनवरी 2017, 18 और जनवरी 19 और 20, तो 18 से 20 का समय इनका खराब था। छाई को देखी समय और ग्रह चलनर गणना बहु पूर्वर हुई आसुछि। सारा देश में निर्मित होइतिबा जंतर मंतर एहार प्रमाण। विशेषज्ञों मतरे छायाशास्त्र एही विद्या को ज्योतिष विद्या सह जोड़िछि। रोहित चड्ढा और धीरू भाई पटेल को अनुसंधान प्रमाण करे जे जुग जुग तलर हेले मध्य छायाशास्त्र आज भी प्रभावशाली, जार गणना वास्तवतार खूब निकटवर्ती। लोक माने ए संपर्क में कम जानती, सुतरां एहाकु अलौकिकतार ना दिया जाइछि। यह थिला छायाशास्त्र असल कहानी। आज तो समय हो जाइछि। आजर कार्यक्रम को एट रखा पड़ो। आसंता अध्याय पुणी देखा हेबो आउ एक नुआ कहानी सहित, जेउठी थिबो अधा सत अधा गप। आज विदाय दियंतु, नमस्कार।